क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जिंदगी मेहनत करने, हर महीने सैलरी आने और ईएमआई भरने के बाद भी पैसा हमेशा पहुंच से दूर ही रहता है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अमीर बनते चले जाते हैं जबकि बाकी सब, मतलब हम जैसे लोग, बस जिंदगी भर उस दौड़ में भागते ही रह जाते हैं? आज हम इसी पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फाइनेंशियल गुरु के नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के हैं जिसने जमीन से उठकर अरबों की संपत्ति बनाई, फेलिक्स डेनिस। और उनकी बातें सुनकर शायद आपको थोड़ा झटका लगे, क्योंकि वो मीठी गोलियां नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कड़वी दवा देते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो सच्ची बातें हैं जिन्हें सुनने से हम अक्सर कतराते हैं। हाँ। ये बताते हैं कि अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये दिमाग, हिम्मत और बलिदान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए इस गहरी बातचीत को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पैसे को लेकर हमारी सोच में आखिर चूक हो कहाँ रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे बड़ा विचार जो सामने आता है वो है ओनरशिप का। स्वामित्व। हाँ, ओनरशिप यानी स्वामित्व। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है ना, कि भाई एक अच्छी नौकरी करो, मेहनत से काम करो, तरक्की मिलेगी। बिल्कुल यही। लेकिन डेनिस का तर्क है कि अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत असल में किसी और को अमीर बना रही है, आपको नहीं। आपको नहीं। और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ दी जाए, नहीं नहीं नहीं, वो तो मुमकिन भी नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी सोच को बदलना, एक कर्मचारी से मालिक की तरह सोचना। एक कर्मचारी अपनी मेहनत के बदले एक तय सैलरी पाता है, लेकिन एक मालिक उस मेहनत से पैदा हुई पूरी वैल्यू का हकदार होता है। अच्छा। स्रोत साफ कहते हैं, असली कमाई मालिक करता है, कर्मचारी नहीं। लेकिन मालिक बनने का मतलब क्या? सिर्फ अपनी कंपनी शुरू करना है? ये तो सबके लिए मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्रोत ये कहते भी नहीं है। ओनरशिप सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है, ये एक मानसिकता भी है। मानसिकता? कैसे? इसका मतलब हो सकता है अपनी कंपनी के स्टॉक्स में हिस्सेदारी लेना, यानी ईसॉप्स, या अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करना। अच्छा। या फिर कोई ऐसी स्किल बनाना जिसकी आप खुद मालिक हों, जैसे कोई किताब लिखना या एक ऑनलाइन कोर्स बनाना। मुद्दा ये है कि आपकी मेहनत का फल सीधे तौर पर आपको मिले, न कि सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी के जरिए। मतलब अपनी आमदनी को सिर्फ एक स्रोत तक सीमित न रखना। यही ओनरशिप की तरफ पहला कदम है। ठीक है, मान लेते हैं किसी ने ये मानसिकता बना ली, लेकिन जैसे ही कोई अपना काम करने की सोचता है, सबसे पहली दीवार जो सामने आती है वो है डर। फेल होने का डर, पैसे डूबने का डर, और शायद सबसे बड़ा, लोग क्या कहेंगे, इसका डर। ये डर इतना बड़ा है कि अच्छे अच्छे आइडियाज दिमाग में ही दम तोड़ देते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डेनिस इस डर को सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन? हाँ, और एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अगर आप अपने सफर में कभी फेल नहीं हुए तो इसका सीधा मतलब है कि आपने कभी कोई बड़ा जोखिम ही नहीं लिया। और बिना जोखिम के कोई बड़ा इनाम भी नहीं मिलता। अमीरी का रास्ता सुरक्षित खेलने वालों के लिए है ही नहीं। ये उनके लिए है जो हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितनी ही बार गिरना पड़े। वाह, ये तो बहुत सीधी और सच्ची बात है। बिना गिरे जीतना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये डर सिर्फ नाकामी का नहीं होता है ना, ये अपनी बनी बनाई इज्जत खोने का भी होता है। समाज में एक सुरक्षित नौकरी को बहुत सम्मान से देखा जाता है। हाँ। और इसी सम्मान के पिंजरे में ज्यादातर लोग कैद रह जाते हैं। डेनिस एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पहली मैगजीन शुरू करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनके दोस्त उन्हें पागल कह रहे थे, घर वाले परेशान थे। वो कहते हैं कि अगर उस पल वो लोगों की बातों से डर जाते तो वो पूरी जिंदगी एक सुरक्षित नौकरी ही करते रह जाते और कभी उस विशाल संपत्ति के मालिक न बन पाते। तो मतलब डर आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन वो आपको गरीब भी रखता है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी ने डर पर काबू पा लिया, जोखिम उठाने को तैयार है, लेकिन फिर लोग यहीं आके अटक जाते हैं कि शुरुआत कहां से करें। उन्हें लगता है कि उन्हें एक $1 बिलियन आइडिया की जरूरत है। हाँ, ये बहुत आम बात है। पर दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस ग्रेट आइडिया के जुनून को ही एक बहुत बड़ा जाल बताते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्शन यानी काम करना आइडिया से 1000 गुना ज्यादा जरूरी है। दुनिया में बेहतरीन आइडिया की कोई कमी नहीं है, कमी है उन पर काम करने वालों की। डेनिस इसे ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए एक इंसान के पास दुनिया की सबसे अच्छी रेसिपी की किताब है,
पर वो कभी किचन में गया ही नहीं। ठीक है। और दूसरा इंसान है जिसे सिर्फ दाल चावल बनाना आता है, पर वो रोज बनाता है और उसे बेहतर करता जाता है। असल में भूखे का पेट कौन भरेगा? वही जो काम कर रहा है। बिल्कुल। अमीर लोग साधारण आइडिया पर असाधारण मेहनत करते हैं। तो इसका मतलब है कि सही समय या परफेक्ट आइडिया जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। नहीं होती। अमीर लोग फैसले जल्दी लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। वे सही समय का इंतजार नहीं करते, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। आज ही सबसे सही समय है। हाँ, एक साधारण सा आइडिया जिस पर तुरंत और लगातार काम किया जाए, वो उस बेहतरीन आइडिया से कहीं बेहतर है जो सिर्फ दिमाग में या कागज पर रह जाता है। तो सफलता का राज आइडिया में नहीं, उसे हकीकत में बदलने की जिद में है। अच्छा, अब जो बात स्रोत कहते हैं वो सुनकर शायद कई लोगों को यकीन ही ना हो। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आलसी होना जरूरी है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। ये तो हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ है, जहां मेहनत को ही पूजा जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास ही इसका सबसे बड़ा सबक है। देखिए, डेनिस का आलसी वो नहीं है जो काम से जी चुराता है। तो फिर कौन है? उनका आलसी वो है जो हर काम खुद करने की जिद छोड़ देता है। सोचिए, एक रेस्टोरेंट का मालिक अगर खुद ही शेफ, कैशियर और मैनेजर बना रहेगा तो वो एक ही रेस्टोरेंट में फंसकर रह जाएगा। बिल्कुल, वो बिजनेस का मालिक नहीं, अपने ही बिजनेस का सबसे व्यस्त नौकर बन जाएगा। मतलब अपने आप को सबसे जरूरी कामों के लिए खाली रखना। एग्जैक्टली। असली मालिक वो है जो एक बेहतरीन टीम बनाकर उन्हें काम सौंप दें, ताकि वो खुद आलसी बनकर 10 और रेस्टोरेंट खोलने पर ध्यान दे सके। अच्छा, तो ये सिस्टम बनाने की कला है। हाँ, ऐसा सिस्टम जहां लोग और पैसा आपके लिए काम करें, न कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। असली अमीरी इसी सिस्टम बनाने की कला में है, न कि 18 घंटे खुद काम करने में। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ओनरशिप लो, डर को जीतो, आलसी बनो, लेकिन ये सब करने की कीमत क्या है? स्रोत बताते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आराम, नींद, शौक और कभी-कभी रिश्ते भी। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे अमीर बनना तो चाहते हैं, पर उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल। और डेनिस की बातें यहाँ बहुत कठोर हैं। वो साफ कहते हैं, अगर आपको अपनी नींद, अपना आराम, दोस्तों के साथ पार्टियां ज्यादा प्यारी हैं, तो अमीरी का ख्वाब भूल जाइए। हाँ, ये एक ऐसी चाहत है जिसके लिए इंसान को अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही कठोर नहीं है? मतलब आज के दौर में जहां मेंटल हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस की इतनी बात होती है, क्या ये सलाह लोगों को बर्नआउट की तरफ नहीं धकेल देगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या परिवार और सेहत की कीमत पर अमीर बनना, क्या वो वाकई में अमीरी है? देखिए, स्रोत भी इसे नजरअंदाज नहीं करते हैं। डेनिस का मतलब हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ देना नहीं है। उनका तर्क है कि संपत्ति बनाने के जो शुरुआती सबसे जरूरी साल होते हैं, उन सालों में ये बलिदान अनिवार्य है। ये एक स्प्रिंट है, मैराथन नहीं। अच्छा, एक छोटी तेज दौड़। हाँ, एक बार जब आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है, एक बार जब आपकी कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तब आपके पास आराम, परिवार और सेहत के लिए पहले से कहीं ज्यादा समय और आजादी होती है। मतलब वो आजादी खरीदने के लिए शुरुआत में कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल, ये एक निवेश है जो आप अपने भविष्य के लिए करते हैं। तो इतनी मेहनत, इतना बलिदान किस लिए? सिर्फ ढेर सारे पैसे के लिए? एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने के लिए? नहीं, स्रोत कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो आप शायद वहां तक पहुंच भी न पाएं। या पहुंचकर भी खुश न रहें। हाँ, उनके लिए पैसा मंजिल नहीं है, पैसा बस एक औजार है। कैसा औजार? एक ऐसा औजार जो आजादी देता है। आजादी? अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, अपने समय का मालिक खुद बनने की आजादी, सुबह उठकर ये सोचने की जरूरत ना होना कि आज काम पर जाना ही पड़ेगा। ये चुनने की आजादी कि आप कब, कहां और किसके साथ काम करना चाहते हैं। डेनिस के अनुसार असली अमीरी यही है, अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होना। हाँ, पैसा उस कंट्रोल को खरीदने का एक माध्यम मात्र है। और जब पैसा आ जाता है तब असली खेल शुरू होता है। हाँ, उसे संभालने का। हमने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो पैसा कमा तो लेते हैं पर उसे रोक नहीं पाते। बिल्कुल। जैसे लॉटरी जीतने वाले अक्सर कुछ सालों में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। सही बात है।
पैसा कमाना एक कला है तो उसे बचाकर बढ़ाना वो उससे भी बड़ी कला है। स्रोत चेतावनी देते हैं कि जैसे जैसे पैसा आता है, अहंकार भी आता है। अच्छा। इंसान को लगने लगता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और यही अहंकार इंसान को वापस जमीन पर गिरा देता है। तो पैसे का मालिक बनना है, उसका नौकर नहीं। बिल्कुल। पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहां वो आपके लिए और पैसा बनाए, न कि सिर्फ महंगी घड़ियों और गाड़ियों पर खर्च होता रहे। तो आज के इस पूरी बातचीत का सार, मतलब जो निचोड़ है, वो ये है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या किसी सीक्रेट का खेल नहीं है। नहीं। ये एक पूरी तरह से अलग सोच है, एक मानसिकता है। बिल्कुल। ये नौकरी की सुरक्षा से निकलकर ओनरशिप का जोखिम लेने, डर का सामना करने, आइडिया पर सोचने के बजाय उस पर तुरंत काम करने और अपने लक्ष्य के लिए बलिदान देने की हिम्मत रखने का नाम है। और अंत में एक विचार सबके लिए छोड़कर जाते हैं। स्रोत ये तो बताते हैं कि अमीर कैसे बना जाए, लेकिन एक सवाल वो अनुत्तरित छोड़ देते हैं। और वो क्या है? क्या अमीर बनने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, जो आराम, रिश्ते और सुकून पीछे छूट जाता है, क्या वो आजादी उस कीमत के बराबर है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। हाँ, ये तो है। और यही वो सवाल है जो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जिंदगी के असली अमीरी को परिभाषित करता है। तो क्या ये आजादी इतनी बड़ी है कि उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई जाए? ये फैसला हर किसी को खुद करना है।